नमस्कार दोस्तों, A1 स्टडी ऑफिशियल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में टॉप 16 जीएस क्वेश्चन को करने वाले हैं और इस वीडियो का हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कर भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 15 जनवरी को। 15 जनवरी ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कर है कारगिल युद्ध कब हुआ था? जो कारगिल युद्ध हुआ था वह हुआ था 1999 में। 1999 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का है भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य होता है वह होता है वयम रक्षामः। वयम रक्षामः ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भारतीय नौसेना दिवस है वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 का है भारत का पहला विमान वाहक पोत कौन था? तो जो भारत का पहला विमान वाहक पोत था उसका नाम था INS विक्रांत। INS विक्रांत ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी उसका नाम था INS अरिहंत। INS अरिहंत ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का है भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है? तो जो भारतीय संविधान को लागू करने का तिथि है वह है 26 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। यह ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का है संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो जो संविधान में कुल मौलिक अधिकार का संख्या है वह है 6 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले की समिति थी उनके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF दिवस कब मनाया जाता है? जो CRPF दिवस है वह मनाया जाता है 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का है CBI का पूरा नाम क्या है? तो जो CBI का पूरा नाम होता है वह होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो IPS का स्थापना हुआ था वह हुआ था 1948 में। 1948 ऑप्शन
नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? जो ताजमहल है यह आगरा में स्थित है। आगरा ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का है, चार मीनार किस राज्य में स्थित है? जो चार मीनार है यह तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का है, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी? जो कुतुब मीनार है यह बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो परमवीर चक्र है यह दिया जाता है सैन्य वीरता के क्षेत्र में। सैन्य वीरता ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है? तो जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर पद होता है उसे हम लोग जनरल के नाम से जानते हैं। जनरल ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 का है, भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो जो भारत में सियाचिन ग्लेशियर है यह लद्दाख में स्थित है। लद्दाख ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का है, INC विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया? तो जो INC विक्रांत है उनको आधिकारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल किया गया था 2022 में। 2022 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य होता है वह होता है वयम रक्षामः। वयम रक्षामः ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का INC विराट से पहले भारत का सबसे बड़ा युद्धपोत कौन सा था? तो जो INC विराट से पहले भारत में सबसे बड़ा युद्धपोत था उसका नाम था INC विक्रांत। और INC विक्रांत ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 का है, भारत की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं को मान्यता दी गई है? तो जो भारत की 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 का है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अनुच्छेद 368 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 का है, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? जो संविधान के भाग 4 के ए है उसी में दिए गए हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। यह ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 का है, भारत में पुलिस अनुसंधान और
विकास ब्यूरो यानी बीपीआरडी की स्थापना कब हुई थी? जो बीपीआरडी का स्थापना हुआ था वह हुआ था 1972 में। 1972 ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो एनसीआरबी का मुख्यालय है वह है नई दिल्ली में। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 का है भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो जो भारत में प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी उनका नाम था किरण बेदी। किरण बेदी ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 का है भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप है उसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 का है स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? जो स्वर्ण मंदिर है यह अमृतसर में स्थित है। अमृतसर ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 का है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 का है भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय थल सेना का मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 का है गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना की किस शाखा का हिस्सा है? तो गोरखा रेजिमेंट है यह भारतीय सेना के पैदल सेना का शाखा है। पैदल सेना ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 का है ऑपरेशन विजय किस युद्ध से संबंधित है? जो ऑपरेशन विजय है यह कारगिल युद्ध से संबंधित है। कारगिल युद्ध ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का है भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? तो जो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है उसका नाम है आईएनसी विक्रांत। आईएनसी विक्रांत ऑप्शन नंबर बी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 का है भारतीय नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो भारतीय नौसेना का स्थापना हुआ था वह हुआ था 1912 में। 1912 ऑप्शन नंबर ए में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 का है भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो जो भारत की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी है उस पनडुब्बी का नाम है आईएनसी अरिहंत। आईएनसी अरिहंत ऑप्शन नंबर सी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं।
ये रहा प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 का है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़े गए हैं। तो जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए हैं उसका नाम है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी CAG किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होता है। तो जो भारत में CAG का नियुक्ति होता है वह अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होता है। 148 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 का है संविधान के कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो जो भारतीय संविधान का अनुसूची 11 है वह पंचायती राज से संबंधित है। 11 ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 का है भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना कब हुई थी। जो CISF का स्थापना हुआ था वह हुआ था 1969 में। 1969 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है भारत में प्रथम महिला DGP कौन थी। तो जो भारत में प्रथम महिला DGP थी उनका नाम था कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 का राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG को किस नाम से जाना जाता है। NSG का दूसरा नाम है ब्लैक केंट कमांडो। ब्लैक केंट कमांडो ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 का है एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जो एलिफेंटा गुफाएं है यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 का है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। जो भीमबेटका की गुफाएं है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 का सांची के स्तूप किस काल से संबंधित है। जो सांची के स्तूप है यह मौर्य काल से संबंधित है। मौर्य काल ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 का भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी। तो जो भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी उनका नाम था पुनीता अरोड़ा। पुनीता अरोड़ा ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 का है भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। तो जो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है वह पद होता है फील्ड मार्शल का। फील्ड मार्शल ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 कर है, रेड हॉट डिवीजन किससे संबंधित है? तो जो रेड हॉट डिवीजन है यह भारतीय सेना से संबंधित है। भारतीय सेना ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कर है, मलबार युद्ध अभ्यास किन देशों की सेनाओं के बीच होती है? तो जो मलबार युद्ध अभ्यास है यह भारत, जापान और अमेरिका देशों के बीच होती है। यह ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 कर, भारतीय नौसेना का पहला स्क्रॉपिंग श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो जो भारतीय नौसेना का पहला स्क्रॉपिंग श्रेणी की पनडुब्बी है उस पनडुब्बी का नाम है INC कलवरी। INC कलवरी ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 का है, भारतीय नौसेना का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो जो भारतीय नौसेना का पहला CDS है उनका नाम है बिपिन रावत। बिपिन रावत ऑप्शन नंबर ए में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये रहा प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 का है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो जो भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 का, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो भारत के राष्ट्रपति है उनको महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया यह अनुच्छेद 61 में स्थित है। अनुच्छेद 61 ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 का है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो जो भारतीय संविधान का अनुसूची 12 है उसी अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। अनुसूची 12 ऑप्शन नंबर डी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कर है, संग्राम शक्ति अभ्यास किस बल से संबंधित है? जो संग्राम शक्ति अभ्यास है यह राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG से संबंधित है। NSG ऑप्शन नंबर सी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 का है, भारत में राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी यानी NPA कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय पुलिस का राष्ट्रीय एकेडमी है वह हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 का है, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारत में CBI का स्थापना हुआ था वह हुआ था 1963 में। 1963 ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 का है, बुलंद दरवाजा किस मुगल साम्राज्य ने बनवाया था? जो बुलंद दरवाजा है यह अकबर ने बनवाया था। अकबर ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 का है, गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? जो गोलकुंडा किला है यह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 का है, रानी का वाव कहाँ स्थित है? जो रानी का वाव है यह गुजरात में स्थित है। गुजरात ऑप्शन नंबर ए में है, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे। बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।